अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं। बड़ी आम डेवलपमेंट्स हुई हैं जनाब। बुशरा बीबी की जो है वो ऑडियो लीक सामने आ गई है और ऐसे मौके के ऊपर ऑडियो सामने आई है जहाँ PTI के एहतजाज में अब एक हफ़्ता भी पूरा नहीं रह गया। तो बड़ी अंदर की बातें जनाब बाहर निकली। ऑडियो के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं आपको तफसील से बताता हूँ। इसके साथ साथ जनाब नुसरत जावेद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इमरान खान के फ़ौजी ट्रायल के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इस हवाले से तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक सामने आई है। अच्छा, इसमें पहले 2-4 चीज़ें हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं, इसकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आते हैं। एक तो ये कि जिसने ये ऑडियो बनाई है वो थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ था, मतलब ये नहीं कि कोई डिवाइस बुशरा बीबी को लगी हुई थी और वहाँ से ऑडियो कैप्चर की गई है। जिस किसी ने भी ये ऑडियो कैप्चर की है वो थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ था और गालिबन उसके पास कोई ऑडियो टाइप डिवाइस होगी या मोबाइल फ़ोन होगा। अब हमारी इतलात के मुताबिक जब से बुशरा बीबी ये इजलास कर रही है उस वक्त से इजलास के अंदर मोबाइल फ़ोन्स या कोई भी ऐसी डिवाइस ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई जिसे आप लोग ऑडियो या वीडियो कैप्चर कर सकें। ऑफिशियली पार्टी की जानिब से नहीं रिलीज़ की गई। अगर तो ऑफिशियली रिलीज़ की जाती तो हम कहते कि ये ठीक है, लेकिन ये ज़ाहिर बात है कि अनऑफिशियली हुई है और ये जिसने भी की है तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर गद्दार मौजूद है। और वो गद्दार जिसको ज़ाहिर बात है आम तौर पर ऐसे ही होता है कि जब ऐसी चीज़ें लीक होती हैं तो ये जिस तक पहुंचानी होती है उस तक ये पहुंच जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया पर आ गई और ये हर बंदे तक पहुंच गई। अब इतनी जो प्लानिंग्स थी या इतने जो अंदरूनी बैठक थी वो सारी अब खुल के सामने आ गई। इसकी ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ बता दूँ कि पार्टी के अंदर जो मीर सादिक और मीर जाफ़र वाले दावे किए जाते थे ना और बातें की जाती थी वो अब किसी हद तक जो है वो सच साबित हो रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो है वो गद्दार मौजूद है। अब जनाब आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। ट्रांसक्रिप्ट जनाब बड़ी दिलचस्प है और बड़ी थोड़ी सी लंबी होगी। मैं आपको साथ साथ जो है वो इसको एनालाइज़ करते हुए चलेंगे और इसके बाद नुसरत जावेद साहब वाली खबर के ऊपर आएंगे। ऑडियो में सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी कहती है कि बानी PTI का पैगाम लाई हूँ, कल को ये ना कहे कि बानी का पैगाम हमारे पास नहीं पहुँचा, हर एक के पास उनका पैगाम पहुँचा दिया है। तो वो जनाब कह रही हैं कि मैं बानी PTI का पैगाम लाई हूँ, इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है वो आप तक पहुंचा दिया है। कल को कोई ये शिकवा ना करे कि हम तक जो है वो इमरान खान का पैगाम ही नहीं पहुंचाया गया था, हम कैसे निकलते। दूसरी बात, बुशरा बीबी ने कहा कि MPA 5,000 और MNAs 10,000 अफराद का काफिला लाएगा। कल को ये ना कहे कि मुझे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी का अमल अब शुरू हो गया है, आप लोगों ने गिरफ्तारी से बचने की हिकमत अमली तय करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि जनाब हर MP और हर MNA, जो मैं आपको पहले बता चुका था आज से कई दिन व्लॉग में, कि 5 से 10,000 बंदे की जो है वो डेडलाइन दी गई है। अच्छा, इस डेडलाइन में भी आगे दिलचस्प जो है डेवलपमेंट हुई, उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। तो ये डेडलाइन दी गई और साथ ही साथ ये कहा गया कि जनाब आप लोग अगर गिरफ्तार होते तो उसके हवाले से जो है आपने हिकमत अमली भी खुद ही तैयार करनी है, और जो कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बीच में ही कह रही है। इसके बाद जनाब कहती है कि तमाम ओहदेदार अपने मुतबादिल तैयार करें, कोई गिरफ्तार होता है तो फिर काफिला मुतबादिल लीड करेगा। अच्छा, ये अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि पहले 3-4 बार ऐसे हो चुका है कि जब भी अली अमीन गड्ढापुर जाते थे तो एहतजाज जो है वो पुश हो जाता था। तो इस बार कहा गया कि जनाब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बननी चाहिए, हमारे पास जो है वो उसका मुतबादिल होना चाहिए। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ़्तार हो गया, शेलिंग हो गई, तमाम ओहदेदार गाड़ियों के अंदर तस्वीर और वीडियोज़ बनाए, ये वीडियोज़ हमारे साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा, ये आपको मैं कल भी बता चुका हूँ कि इस बार जो है वो ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि पहले तो होता था ना, एक ड्रोन का व्यू दे दिया जाता था कि जनाब इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई, लेकिन गाड़ियाँ अंदर से खाली होती थी, वो रंगबाजी की जाती थी। लेकिन इस बार कहा गया कि जनाब आप लोगों ने जो है वो बंदों की फुटेजेस बनानी है और वो शेयर करनी है। उन्होंने मजीद कहा कि इंटरनेट होने पर वीडियोज़ मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को मोटरसाइकिल पर पहुँचाए वीडियो सबूत ना देने वालों को अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये अब ज़ाहिर बात है वो कह रही है कि जनाब इंटरनेट अगर बंद होता है उस दिन तो आपने जो है वो मोटरसाइकिल के ज़रिए जो है वो वीडियोज़ के सबूत भेजने। और आगे चल के वो कहती हैं कि जनाब ये सिर्फ बानी की नहीं, मुल्क की आज़ादी की जंग है, इंटरनेशनल मीडिया को ज़रूर अपने साथ रखना है। 24 नवंबर को आपकी बानी और मुल्क से वफ़ादारी का इम्तिहान है। पख्तून गैरतमंद और जिहादी कौम है, जो सच्चा और गैरतमंद होगा वो बानी का साथी होगा। तो इसके अंदर अब वो टारगेट कर रही है, ज़ाहिर बात है पख्तून जो है वो गैरतमंद कौम है और जिहादी कौम है, और सच्चा और गैरतमंद बंदा वही है जो खान साहब का साथ देगा, ये बुशरा बीबी कह रही है। और उसके बाद सारा फोकस इंटरनेशनल मीडिया पर भी किया जा रहा है कि जनाब उनको भी लूप में लेकर चलना है, और जो ये लौंडे लपाड़े हैं इनको भी लूप में लेकर चलना है। होता है ऐसे, हर हल्के के 2-3 यूट्यूबर होते हैं, उनके पास जो जा रही होती है और वो शेयर कर रहे होते हैं आगे आगे। तो ये कहा। इसके बाद जनाब वो कहती है कि जब भी ग्रुपिंग होगी तो मीर जाफ़िर और मीर सादिक सर उठाना शुरू कर देता है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने पार्टी क़यादत को वार्निंग दी है कि अगर इख्तलाफात के बाइस 24 नवंबर का एहतजाज मुतासिर हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, अब इन चीज़ों से ना एक चीज़ साबित हो गई कि पार्टी के अंदर जो है वो ग्रुपिंग मौजूद है। इससे पहले तक तो मीडिया अपने ज़राए के मुताबिक बताते थे ना कि जनाब हमारे ज़राए ने ये बताया है कि पार्टी के अंदर ग्रुप्स बने हुए। अब बुशरा बीबी खुद कह रही है कि जनाब पार्टी के अंदर जो है वो ग्रुपिंग है। इस बात से एक चीज़ तो साबित होती है। और फिर साथ साथ ये कहा गया है कि जनाब उनको वार्निंग दी गई है कि अगर उनकी वजह से एहतजाज मुतासिर हुआ तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बुशरा बीबी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का तीसरा दौर हुकूमत है। पहले परवेज़ खटक, फिर महमूद खान और अब अली बिन गड्डापुर वज़ीर आला हैं। वज़ारत आला और वज़ीरों की कुर्सियाँ बदलती रहेंगी मगर इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। हर कोई हर वक्त सियासी ओहदों पर नहीं रहता, ओहदे और कुर्सियाँ बदलती रहती हैं। अब उन्होंने ख़ास तौर पे जो है वो टारगेट KPK को किया है क्योंकि वहाँ पर ग्रुपिंग बनी हुई है। इसके बाद जनाब वो कहती है कि आप लोगों को गाड़ियों की वीडियोस बनानी है जिसमें आम आवाम भी नज़र आए। एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, आवाम को भी लेकर चलना है। इंटरनेट बंद हो गए तो मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स काफ़िलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें और आवाम तक पैगाम पहुँचाना है आपने। वो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेट ना हुआ तो उसका मुतबादिल को आपने ढूंढना होगा और साथ ही साथ आपने लौंडे लपाड़े जो है उनको लूप होल में लेकर चलना है, उनको वीडियो शेयर करनी है और वो आगे शेयर करते रहेंगे। इसके बाद जनाब बुशरा बीबी ने कहा कि कोई वर्कर ज़ख्मी हो जाए तो हल्के का MNA या MPA उसका ख्याल करेगा। ज़ख्मी वर्कर को अकेला नहीं छोड़ना है, उसका और उसके घर का भी ख्याल रखना है। बुशरा बीबी ने कहा कि गिरफ्तारी का मामला नहीं चलेगा, किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियोज़ नहीं होगी। ये जंग खान की आज़ादी की नहीं, मुल्क के लिए जंग है। सच्चा मुसलमान गैरतमंद अपने लीडर और अपने मुल्क से वफ़ा करने वाला होता है। सच्चा मुसलमान जनाब इमरान खान साहब से वफ़ा करेगा और गैरतमंद जो है वो इमरान खान साहब से वफ़ा करेगा। आप इन चीज़ों का ना गौर से सुनना है कि किस तरह से पंप अप किया जा रहा था ऐसे जो सामने MNAs और MPAs बैठे हुए थे। और ज़ाहिर बात है अब गिरफ्तारी वाली बात और ये ज़ख्मी होने वाली बात, ये तमाम तर चीज़ें जो है ये सारा कुछ मैनेज करना है MP और MNA ने अपने अपने हल्के से जितने बंदे वो लेकर गए। मतलब 5000 और 10,000 की डेडलाइन दी गई है तो उसने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ख़ुद मैनेज करनी है। और अगर ज़ाहिर बात है कि वीडियोज़ ना पहुँची तो फिर ज़ाहिर बात है उसके ख़िलाफ़ भी किसी भी सूरत में अगर कोई उस दिन जो है वो छुट्टी कर जाता है, डंडी मार जाता है तो उसको जो है वो पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि काफ़िले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है, ख़ुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। 24 नवंबर एहतजाज खान से वफ़ा का इम्तिहान है। फिर बार बार अच्छा इसके अंदर सारा फोकस जो है वो खान से वफ़ा का इम्तिहान चल रहा है। आगे जनाब कहती है कि टीपू सुल्तान की कहानी पढ़ी हुई है तो मालूम होगा कि मीर जाफ़िर और मीर सादिक क्यों बने। जब ग्रुप बनते हैं तो फिर मीर जाफ़िर और मीर सादिक पैदा होते हैं। तो ये बार बार एक तो ग्रुपिंग के हवाले से वो बुशरा बीबी बात करी और साथ ही साथ जो है वो खान साहब से वफ़ा के हवाले से बातें करी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमने बचपन से सुना है कि पठान एक गैरतमंद कौम है। खान को आप लोगों से उम्मीद है अरकान असम्बली और अहदेदार कोशिश करें तो 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। हमारा लीडर इमरान खान है और खान के होते ही ग्रुपिंग करने वाले खान के वफ़ादार नहीं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब खान से वफ़ादारी नहीं है। अच्छा ये 5 लाख वाली जो फिगर है ना तो ये एक्सपेक्ट जनाब PTI बुशरा बीबी और खान साहब की जानिब से किया जा रहा है कि जनाब 5 लाख लोग जो है वो इस एहतजाज में होंगे। अब एक बहुत बड़ा फिगर है, मेरा ख्याल है कि 1 लाख बंदा भी हुआ तो वो भी एक बहुत बड़ा फिगर होगा आपके एहतजाज के लिए। 5 लाख तो आप बहुत ज़्यादा बता रही हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के अंदर जो बंदा ग्रुप कर रहा है वो खान से वफ़ादार भी नहीं है। बुशरा बीबी कहती है कि शाहीन और गिद्ध में फ़र्क है कि गिद्ध शाहीन के साथ उड़ता है लेकिन शाहीन का मुकाबला नहीं कर सकता। गिद्ध की लालच होती है, शाहीन का मकसद परवाज़ के लिए होता है। पठान एक गैरतमंद और जिहादी कौम है। अच्छा आपने मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो पंप अप किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। बुशरा बीबी ने 9 मिनट तक खिताब किया। बुशरा बीबी ने कहा खिताब ख़त्म होते ही इमरान खान की रिहाई के लिए नारे भी लगवाए। अब हाल जो है वो नारों से भी जो है वो गूंजने लग गया। अब इसके बाद कुछ और स्टिकी पॉइंट्स है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनका कहना था कि खान ने कहा है कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकज़ी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियोज़ बनाएगा, जिसके बाद सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल पुराना हो, खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। अब मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि जिस बंदे ने 25 से 30 साल पार्टी के साथ गुजार दिए हैं, अगर किसी बिना के ऊपर वो इस एहतजाज के अंदर या इस तहरीक के अंदर शामिल नहीं होता तो उसको जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मतलब कोई भी वजह हो, कोई भी रीज़न हो, अगर वो बंदे इकट्ठे नहीं करता या वीडियो पैगाम नहीं देता या सबूत नहीं देता, खान से वफा की सबूत नहीं देता, तो उसको जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा इसमें ना अब 1-2 चीज़ें हैं। ये जो तहरीक का आगाज़ किया गया था उसके अंदर डिमांड्स इमरान खान साहब ने ये रखी थी कि जनाब 26वीं आइनी तरमीम हुकूमत
फॉर्म 47 और इलेक्शंस, ये तमाम तर और ज़ाहिर बात है, और जिनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया उनकी रिहाई के हवाले से। अब बुशरा बीबी की जितनी 15-20 मिनट की तकरीर है, इसमें सिर्फ खान से वफ़ा, गैरतमंद कौम और खान से वफ़ा, इस्लामिक टच भी उन्होंने दिया है, ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ हैं। मतलब वो कहीं पे भी बात नहीं है कि हुकूमत ने क्या किया, फॉर्म 47 क्या है, इलेक्शन कहाँ है, ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है बीच में, ना ऐसी कोई डिस्कशन सामने आई है। मतलब इसके अंदर टोटली जो फोकस किया जा रहा है ना, वो खान साहब की रिहाई के हवाले से किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। मतलब अगर 15-20 मिनट की बुशरा बीबी की ऑडियो सुने आप लोग, तो इसके अंदर आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा कि वो हुकूमत के हवाले से बात कर रही है, वो फॉर्म 47, इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, किसी के हवाले से भी बात कर रही है। तो कहीं पर भी जनाब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम या इलेक्शन या किसी भी कोई भी ऐसी बात नहीं की, सिर्फ खान साहब से वफा की बात की है। और जिस तरह से पंप अप किया, आपने देखा होगा कि हर बात के बाद वो कहती थी कि खान साहब से वफा का इम्तिहान है और गैरतमंद कौम वही है जो खान साहब से वफा करेगी। मतलब इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो सामने MNAs और MPAs को पंप अप किया है इन्होंने। अब वो 5000 से 10,000 फिगर वाला मैं आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बता चुका हूँ कि पार्टी के अंदर ही ज़ाहिर बात है ये मसले चल रहे हैं कि 5 से 10,000 एक फ़िगर है जो इन्होंने कह दिया। और ऊपर से ये जलसा तो है नहीं कि जलसा होता तो चले हम बंदे ले आते कि वो 2-3 घंटे आना होता और नारे वगैरह लगा कर वो घर चले जाते। अब उन्होंने वहाँ पर जाकर बैठना है। अब 5,000 10,000 बंदा हर हल्के से निकलेगा और वो वहाँ पर जाकर बैठेगा, तो इट मीन्स 6-7 लाख का फिगर बनता है और 5 लाख का फिगर ये बोल भी रही है। और मैं मिनिमम आपको कल भी बताया कि 50,000 बंदा भी आ जाता है तो उसके लिए ये तमाम तर इंतजाम वहाँ पर कैसे किए जाएंगे, खाने के हवाले से, टेंट के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से कैसे इंतजाम किए जाएंगे। तो ये जनाब जो ऑडियो लीक थी उसके खदोखाल मैंने आपके सामने रखे और जो पॉइंट्स थे वो सामने आपको रख के और इनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो इनको एनालाइज़ किया। अब जनाब नुसरत जावेद साहब के ऊपर आ जाते हैं। नुसरत जावेद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल इसलिए दी है क्योंकि मेरे एक सोर्स ने बताया कि इमरान खान तक ये खबर पहुँच चुकी है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल लॉ ट्रायल मुकम्मल हो गया है और उस पर फैसला भी लिखा जा चुका है और किसी भी वक्त जो है वो सुनाया जा सकता है। और जैसे ही वो फैसला सुनाएंगे तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई इल्ज़ामात खान साहब के ऊपर भी लगेंगे फैज़ हमीद के हवाले से। तो इस सिलसिले में जो है वो खान साहब को फ़ौजी तहवील के अंदर भी लिया जा सकता है। तो इसीलिए जनाब जो है उन्होंने ये 24 नवंबर की कॉल दी है। अब आप ज़ाहिर बात है अगर नुसरत जावेद साहब के फार्मूले के तहत ही जाए या उनकी खबर के तहत ही जाए तो आपको अब समझ आ रही होगी कि खान साहब से वफ़ा और ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। और अब 2-4 चीज़ें जो है वो खुल कर भी सामने आ गई। अगर तो ये ऑफिशियली नहीं हुई, ऑफिशियली तो ज़ाहिर बात है नहीं हुई, तो जिसने भी किए तो पार्टी के अंदर कोई ना कोई गद्दार मौजूद है। और दूसरा ये कि पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग के हवाले से क्या सराइयाँ या चैम गोइयाँ की जाती थी वो भी अब किसी हद तक जो है वो सच साबित हो गई। तो ये जनाब आज की खबरें थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।